लोगों सी होमवर्क की डिस्कशन हम बाद में करते हैं। हमने लास्ट सेमेस्टर में ये 3 फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन एंड प्रॉफिट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन को अगर आपको याद हो तो हम लोग CX बोलते थे, रेवेन्यू फंक्शन को हम लोग RX बोलते थे, वेयर RX मींस P into X, ठीक है, वेयर P मींस सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड X इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। प्रॉफिट को हम लोग बोलते थे पाई एक्स, एंड पाई एक्स इज नथिंग बट व्हाट, रेवेन्यू माइनस द कॉस्ट। आई होप इतना सबको याद है लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा। नाउ अगर आपको याद हो तो हम लोगों को कॉस्ट क्या करना होता है? फिक्स्ड वैल्यू प्लस वेरिएबल। वेरी गुड, मिनिमाइज करना होता है। कॉस्ट इज टू बी मिनिमाइज्ड। वेरी गुड। रेवेन्यू इज टू बी maximize and profit is also to be maximize। so अगर मुझे कॉस्ट मिनिमाइज करना हो तो उसके रूल्स क्या थे? DC upon DX is 0 equals to 0, yes, and D square C upon DX square should be greater than 0। अगर रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना हो तो DR upon DX is 0 and D square R upon DX square should be less than 0। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना हो तो D pi upon DX is 0 and D square pi upon DX square should be less than 0। फिर बेटा अगर आप लोगों को याद हो तो इसके बाद एक और पॉइंट था जिसे हम लोग कहते थे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या था? मार्जिनल कॉस्ट मतलब DC अपॉन DX और मार्जिनल रेवेन्यू कौन था? DR अपॉन DX। इन शॉर्ट जो तुम्हारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थे उसे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। नाउ हाउ दिस कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड इन इंटीग्रेशन। सो बेटा लेट मी टेल यू कि अगर हमारा कॉस्ट फंक्शन CX है, if CX is our cost function, please understand very very carefully, and marginal cost is DC upon DX, marginal cost is DC upon DX, so can I say that integration of marginal cost will give me what? The cost function। समझो कैसे बेटा? देखो अगर CX हमारा फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कौन है? DC अपॉन DX। तो अगर DC अपॉन DX CX का डेरिवेटिव है तो DC अपॉन DX का इंटीग्रेशन CX होगा, वाइस वर्सा। कॉस्ट का डेरिवेटिव DC अपॉन DX, तो DC अपॉन DX का इंटीग्रेशन, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ DC अपॉन DX मतलब इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट is the cost function। in the same manner अगर RX हमारा revenue function है, if RX is my revenue function and my marginal revenue, that is MR, is DR upon DX, so can I say integration of this marginal revenue is revenue? कैसे? रेवेन्यू का डेरिवेटिव है DR अपॉन DX, तो DR अपॉन DX का इंटीग्रेशन विल गिव मी व्हाट? रेवेन्यू। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है? इट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन बेटा। तो कॉस्ट का डेरिवेटिव DC अपॉन DX, तो DC अपॉन DX का इंटीग्रेशन कॉस्ट। रेवेन्यू का डेरिवेटिव DR अपॉन DX, तो DR अपॉन DX का इंटीग्रेशन CX। इट इज एज सिंपल एज दैट टू अंडरस्टैंड।
ऑलराइट, क्या लिखा है देखो वो सम नंबर 40 में, प्लीज एवरीबॉडी कंसंट्रेट. सम नंबर 40 states that if the marginal cost, that is MC, if MC is equal to 100 minus 10x plus x square upon 10, then obtain the total cost यानी TC, that is CX, उसको आप CX भी कह सकते हो, and average cost, that is AC. If the fixed cost is 500, FC. I hope everybody knows this. Total cost means fixed cost plus variable cost. दोनों cost का inclusion होता है तुम्हारे total cost में. तो आइए सबसे पहले हम total cost ढूंढते हैं. तो बेटा, can I say that my total cost, जिसको हम CX भी कह सकते हैं, is nothing but integration of MC dx. Integration of marginal cost is what? Total cost. So बोलो integration of 100 minus 10x plus x square upon 10. अब सबको हम integration बांटेंगे. We will give integration to each. So that is integration of 100 dx minus integration 10x dx plus integration x square upon 10 dx. So let us take 100. So integration 1 dx. Let us take 10 बाहर. So integrate x dx. बेटा इसमें ध्यान से देखो, इधर 1 है तो taking 1 by 10 बाहर, we will get integration of x square dx. ठीक है? So that is going to give me 100x. ये मैं ढूंढ रहा हूँ total cost. हाँ, 100x minus 10. ये x raised to 1 है तो it is x raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1 applying the formula, plus 1 by 10 into x raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1 applying the rule of integration, which you are very much aware now. So the total cost is 100x minus 10x square upon 2 plus x cube upon 2 plus 1, 3 tens are 30. So my total cost would be finally TC is equal to 100x minus 2 5s are 5x square plus x cube upon 30 plus C. ये C मतलब क्या होता है? It is a constant value. And बेटा इस सम में आपको constant value दे रखी है 500. Constant यानी कौन होता है इधर? Fixed cost. So what is the fixed cost given to me? Fixed cost is given to me as 500. लेकिन इतनी आसानी से आप लोग यहाँ पे C की जगह पे 500 नहीं लिख सकते. आपको एक मेथड फॉलो करनी है और वो ये है. I hope everybody knows what is fixed cost. Fixed cost यानी वो cost कि आप प्रोडक्शन करो या प्रोडक्शन ना करो. Whether you produce or you don't produce, आपको वो कॉस्ट तो इंकर करना ही करना है. मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि जब मेरा प्रोडक्शन जीरो होगा, जब मेरा प्रोडक्शन क्या होगा? जीरो होगा, तब भी मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो मेरे फिक्स कॉस्ट जितना होगा. कहने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे ये जो टोटल कॉस्ट है, सुनो ध्यान से सब लोग, ये जो मेरा टोटल कॉस्ट है उसकी जो सी की वैल्यू है वो 500 होनी चाहिए. टोटल कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट. तो आइए देखते हैं ये कैसे होगा. Okay, what is total cost? 500. Because total cost is fixed cost when x is equals to 0. अब जहां जहां x है बेटा वहां पे 0 रख दोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारे c की वैल्यू मिल जाएगी प्लस c. So it is 0 0 0. So my c is equals to 500. ये एक फॉर्मेलिटी है जो हमें करनी पड़ती है हर एक सम में जब भी फिक्स कॉस्ट सम में दिया हो. So finally my total cost is 100x minus 5x square plus x cube upon 30 plus 500. So this is my total cost जो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर है. बेटा फिर से दिखा रहा हूं तुम लोगों को मैं. Again I am explaining. Total cost is fixed cost, that is 500 when x is equals to 0. और मुझे c की वैल्यू है वो ढूंढनी है बेटा. I want to find the value of c. ये एक्सरसाइज खास तब करने की जब सम में फिक्स कॉस्ट दिया हो. अगर समय फिक्स कॉस्ट ना दिया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है.
लेकिन इस तरह के सम में नॉर्मली फिक्स कॉस्ट दिया ही होता है बेटा। ये जो प्रॉब्लम सम की बात कर रहा हूं मैं, इसमें हमको फिक्स कॉस्ट दे ही देते हैं कि तुम्हारा फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 500 है, मतलब टोटल कॉस्ट ही तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है जब तुम्हारा एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया होता है। तो खाली कुछ नहीं करने का, एक्स की जगह पे 0 रख देने का, टोटल कॉस्ट की जगह पे जो फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है वो रख देने की, तो यू विल गेट सी। ये कंफर्मेशन है कि तुम्हारा सी 500 है। मुझे पहले से ही पता है कि मेरा सी 500 है बेटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेलिटी आई हैव टू डू। स्टिल सम इज नॉट ओवर बिकॉज आपको एक और चीज इसमें पूछी है, और वो आपको पूछा है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज नथिंग बट टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एज सिंपल एज दैट। अब बेटा यहाँ पे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, x, और टोटल कॉस्ट क्या है हमारा, ये रहा 100x माइनस 5x स्क्वायर प्लस x क्यूब अपॉन 30 प्लस 500 divide by number of units produced is how much beta, number of units produced is x. So dividing each term by x, so 100x upon 100 minus 5x square upon x plus x cube upon 30 into x plus 500 upon x. So ये x गया, ये x गया तो ये स्क्वायर गया, ये x गया तो ये स्क्वायर हुआ। So it is 100 minus 5x plus x square upon 30 plus 500 upon x. So this is your average cost. Yes, so now everybody sum number 41 please. For a firm producing pens, if the marginal cost function is, so MC is equals to x upon 3000 plus 2.5, then find the cost of producing 500 pens. So very simple. So first I will find my cost function. So cost function is integration of marginal cost. So let us find out first the cost, and then we'll find the cost for producing 500 pens. So it is integration of x upon 3000 plus 2.5 into dx. अब दोनों को हम बांटेंगे बेटा. So integration of x upon 3000 into dx plus integration of 2.5 into dx. So ये 1 upon 3000 है, उसको हम बाहर ले लेंगे. So 1 upon 3000 integrate x dx, और ये 2.5 को बाहर ले लेंगे. So it is integration of 1 dx. बेटा now let me tell you one thing, इसमें fixed cost नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे fixed cost नहीं है. So 1 upon 3000 x raised to power 1 है, so it is 1 plus 1 upon 1 plus 1 plus 2.5. Integration of 1 is what, x. So that is 1 into x raised to 2 is x raised to 2 upon 1 plus 1 2. 2 into 3000 is 6000 plus 2.5x. Here there will not be any c. Why? Because सम में फिक्स कॉस्ट की कोई वैल्यू दी नहीं है. कोई फिक्स कॉस्ट की वैल्यू नहीं दी है मींस वी विल अज्यूम दैट फिक्स कॉस्ट इज 0. तो यहाँ पे c प्लस नहीं करने का बेटा, याद रखना. डोंट ऐड c ओवर हियर, बिकॉज जब भी कॉस्ट का सम होगा और हमें फंक्शन ढूंढना होगा तो कभी भी c नहीं आएगा अनलेस फिक्स कॉस्ट की वैल्यू दी है. अगर फिक्स कॉस्ट की वैल्यू दी है तो वही तुम्हारी c की वैल्यू है, अगर नहीं दी है तो वो 0 है, तो लेने का ही नहीं. और अब मुझे ढूंढना है टोटल कॉस्ट. आई हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 500 पेन्स. सो जस्ट x की जगह पे आई विल पुट 500. सो इट इज 500 का स्क्वायर अपॉन 6000 प्लस 2.5 इंटू 500. सो 500 का अगर आप स्क्वायर करोगे so it is 2,50,000 divided by 6,000 plus 2.5 into 5,000 आप करोगे, you will get 12500. so 2.5 लाख में से आप 6,000 डिवाइड करोगे तो you will get 41.67. सर 00 नहीं आवे, 0 जाओ से ना.
All right, so this would be 1250. So it is 41.67 if I'm not wrong, Yes, sir. plus 1250. So my answer is 1291.67 rupees. So this is the cost of producing 500 pens. Okay, what is there in 42? Please concentrate. Determine the cost of producing 1000 TV sets. So cost ढूंढना है for x is equals to 1000. If the marginal cost is, so आपको marginal cost दिया हुआ है, it is 0.003 x square minus 0.01 x plus 2.5. So let us first of all find the cost function. So my cost function is integration of marginal cost. So let us find out the cost first of all. So my cost would be integration of 0.003 x square minus 0.01 x plus 2.5 into dx. So that is integration of 0.003 x square into dx minus integration of 0.01 x into dx plus integration of 2.5 into dx. So 0.003 integration of x square dx minus 0.01 integrate x dx plus 2.5 integrate 1 dx. Okay. So now let us place the values. So that is 0.003 x raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1 minus 0.01 into x raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1 plus 2.5 into x. So that is 0.003 x raised to 3 upon 3 plus 0.01 x raised to 2 upon 2 plus 2.5 x. बेटा अगेन ये सब में आपको फिक्स कॉस्ट नहीं दिया है तो जीरो मान के चलने का. सो इसको अगर हम इसको डिवाइड करें तो इट इज 0.001 एक्स क्यूब. आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर में, प्लस 0.005. यू कैन चेक इट. 0.01 डिवाइड बाय बेटा आप 2 करोगे तो यू विल गेट 0.005 plus 2.5x. So this is your cost function. ये तुम्हारा cost function है बेटा. और अब इस cost function में मुझे क्या रखना है? I want to place the value as 1000. मुझे x is equal to 1000 के लिए I have to find the cost. So just we have to put the value 1000 जहां जहां x है. So 0.001 into 1000 का क्यूब plus 0.005 into 1000 का स्क्वायर प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000. सो 1000 का क्यूब करोगे तो 1000 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, उसमें मल्टीप्लाई बाय 0.001 करो. सो यू विल गेट आई थिंक 10 lakhs. यस प्लस 1000 का आप बेटा स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद उसमें 0.005 मल्टीप्लाई करो तो 5000. ठीक है. आई थिंक वी हैव wrongly written this as plus. I think ये माइनस है, हमने गलती की बेटा एक. हाँ, this is माइनस, हमने भूल से यहाँ पे प्लस लिख दिया. See here it is माइनस, ना, माइनस 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 और ये प्लस कितना है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000. So that is 2500. So इसका अगर आप आंसर करोगे तो you will get 9,97,500 rupees. So this is our answer. Okay, क्या लिखा है वो 46 नंबर के समय? Let us see. The marginal cost function of manufacturing X pair of shoes. सबको marginal cost दिया हुआ है 6 plus 10x minus 6x square. ठीक है. The total cost of producing a pair of shoes is 129. अब आपको टोटल कॉस्ट दे रखा है 129 रुपीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है. फाइंड द टोटल एंड एवरेज कॉस्ट. अब यहाँ पे आपको फिक्स कॉस्ट नहीं दिया है, लेकिन आपको फिक्स कॉस्ट ढूंढना है यहाँ पे.
क्योंकि आपको टोटल कॉस्ट दे रखा है। कैसे ढूंढना है, आई विल शो यू। सी फर्स्ट ऑफ ऑल माय टोटल कॉस्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, so that is integration of 6 plus 10x minus 6x square into dx, so that is integration of 6 dx plus integration of 10x dx minus integration of 6x square dx. So now we don't have to do anything, just separate integration of 1 dx, separate 10 and separate 6. So that is 6x plus 10 x raised to power is 1. So it is 1 plus 1 upon 1 plus 1. So I'm straight away writing 2 minus 6 x raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1. I'm straight away writing 3. So my total cost is equals to 6x plus 2 ones are 2 5s are 3 ones are 3 2s are. So it is 6x plus 5x square minus 2x cube plus c. अब आप बोलोगे सर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट 129 दिया है, सो दैट इज द कैच ओवर हियर बेटा। यहाँ पर एक छोटा सा कैच है और वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन पेयर ऑफ शूज, वेरी गुड। आपको एक पेयर शूज की जो टोटल कॉस्ट है वो आपको दे रखी है 129 रुपीज। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक शू का पेयर बनाता हूं तो मेरा टोटल कॉस्ट जो है वो आता है 129 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पेयर ऑफ शूज इज 129, सो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इन सच केस। तो टोटल कॉस्ट में 129 रखो, एक्स की जगह पे तुम लोग 1 रख दो तो तुम्हें सी मिल जाएगा। सो इट इज 129 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 माइनस 2, क्योंकि 1 इंटू 6 6, 1 का स्क्वायर 1 5 जा 5, 1 का क्यूब 1 2 जा 2 प्लस सी। सो इट इज 129, 6 और 5 11 माइनस 2, इट इज 9 प्लस सी, 9 goes over here, so I got C is equals to 120. So I got C now. So as I got C, I can say that my total cost is 6x plus 5x square minus 2x cube plus 120. This is my total cost. And also find the average cost. तो मैंने आपको ऊपर सिखाया है बेटा एवरेज कॉस्ट कैसे मिलता है। तो एवरेज कॉस्ट इज नथिंग बट जो भी टोटल कॉस्ट है वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, जो कि हमारे क्या होते हैं बेटा x होते हैं। तो इट इज 6x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 120 होल अपॉन x। तो सबको अगर हम x से डिवाइड कर दें तो 6x अपॉन x प्लस 5x स्क्वायर अपॉन x minus 2x cube upon x plus 120 upon x. So what we got is xx gets cancelled, x गया square गया, x गया cube का square हुआ, so that is 6 plus 5x minus 2x square plus 120 upon x. This is my AC, air condition नहीं, AC यानी हमारा average cost. I hope the sum is clear to everybody. All right, sum number we are doing 49 now. Everybody please concentrate on 49. If the marginal revenue and the marginal cost, so beta यहाँ पे आपको marginal revenue भी दिया हुआ है, that is MR. MR is 5 minus 4x plus 3x square, और आपको marginal cost दिया है MC is equals to 3 plus 2x. ठीक है। And if the fixed cost is 0, इसे तो ना देते वो अच्छा था। ठीक है। Find the profit function. See, this is the catch over here. अब आपको यहाँ पे पाई पूछा है। And the profit when x is equals to 4. So बेटा प्रॉफिट के लिए मेरे को क्या चाहिए, रेवेन्यू और कॉस्ट चाहिए। तो आइए पहले हम ढूंढेंगे टोटल रेवेन्यू। So total revenue is integration of marginal revenue. So integration of 5 minus 4x
plus 3x square into dx. So that is integration of 5 dx minus integration of 4x dx plus integration of 3x square dx. So it is 5 integrate 1 dx, 4 integrate x dx, 3 integrate x square dx. So I got the total revenue as, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, हाँ ये मैं थोड़ा लेंथी प्रोसेस कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली भी उसकी वैल्यूज ढूंढ सकते हो, मतलब ये स्टेप ना करके सीधा वो 5 बाहर ले लो, ये वाला स्टेप किया ना, ये नहीं करने का. -4 x रेज टू, बेटा 1 है तो इट इज 1 + 1 / 1 + 1 प्लस 3 x रेज टू 2 + 1 / 2 + 1. तो ये 2 2 हो गया और ये 3 3 कैंसिल हो गया. सो आई गॉट टोटल रेवेन्यू एज 5x minus 2x square plus x cube. So I think it is clear to everybody how I got total revenue. Now we talk about total cost. So what is total cost? Total cost is integration of marginal cost. So it is integration of, what is marginal cost? So marginal cost is 3 plus 2x. So 3 सीधा बाहर ले लिया मैंने, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ डायरेक्टली कैसे कर सकते हो. और यहाँ पे 2 मैंने सीधा बाहर ले लिया, ऐसे भी आप कर सकते हो बेटा, आपका एक स्टेप बच जाएगा. और बड़े समय तो ऐसा ही करने का. सो इट इज 3x plus 2 x raised to power 1 है, so it is 1 plus 1 upon 1 plus 1, so 2 2 gets cancelled. So my total cost is 3x plus x square. So I got my total cost function also. अच्छा, इसमें प्लस सी नहीं होगा बिकॉज मेरा फिक्स कॉस्ट क्या है बेटा, 0 है. बोलो अब मैं ढूंढूंगा मेरा पाई. सो व्हाट इज पाई? व्हाट इज पाई? Total revenue minus the total cost. So what is total revenue? It is 5x minus 2x square plus x cube minus total cost. So minus 3x और प्लस माइनस माइनस x square. बेटा ये माइनस है तो ये जो साइन पॉजिटिव है वो माइनस हो जाएगी. So that is equal to 5x minus 3x will give you 2x minus 2x square minus x square will give you minus 3x square plus x cube. So this is your pi. That is your which function? That is your profit function. और अब मुझे प्रॉफिट ढूंढना है when x is equals to कितना है बेटा, 4. सो जहां जहां x है बेटा वहां पे आप लोग 4 लिख लो. सो 2 into 4 minus 3 into 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब. सो 2 4 जा 8, 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48, 4 4 जा 16 4 जा 64. So my answer is 8 minus 48 plus 64. So I will get 24 rupees. This is my profit.